हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल इस टाइम वीवी। तो आज की वीडियो में हम एक और नए स्टोरी के साथ आए हैं। तो आज हमारे साथ आकाश है, मैं हूँ युग। तो आज ये अपनी तरफ से कुछ स्टोरी लाए लेटेस्ट में है इनके, तो ये वो सुनाएंगे। तो आप वीडियो एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में हमें अगर आपको कोई स्टोरी पता हो या आपको कोई सुनानी हो, लोगों तक पहुँचानी हो, तो आप वो हमें मेल पर भेज सकते हो। ईमेल आईडी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आकाश, आप अपनी लेटेस्ट में कोई ऐसी स्टोरी है जो ऑडियंस तक या अपने फैंस तक पहुँचाना चाहते हो यूट्यूब के थ्रू, तो आप बता सकते हैं। एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड की स्टोरी है जो कि उसके रिलेटिव में हुई थी। उसने मुझे बताई, मैं तुम्हारे चैनल पर बताता हूँ ताकि ऑडियंस को भी पता चलेगा वो। तो एग्जैक्टली अब खूबसूरती किसी के लिए तो वरदान साबित होती है, लेकिन यही खूबसूरती कुछ लोगों के लिए श्राप बन जाती है। तो मतलब कैसी खूबसूरती, मतलब वो ज़्यादा खूबसूरत थे या कुछ और चक्कर की वजह से हुआ था? मतलब जैसे आजकल लोग किसी और की जलने की वजह से करवा देते हैं, या वो खुद पर आया था? हुआ क्या था एग्जैक्टली, जो ये कहानी बेसिकली रिहाना की। रिहाना गाजियाबाद में रहने वाली एक 8 साल की लड़की थी। तो जब बचपन में खेलती थी, उसकी काफ़ी कोई खास दोस्त उसकी थी। तो स्कूल में वो कभी गई नहीं थी। इस्लाम में आप लोगों को पता होगा, ज़्यादातर जो इस्लामिक मेरे भाई हैं, बहन हैं, मुस्लिम भाई बहन, आप सबको पता होगा कि वो ज़्यादातर मदरसों में जाते हैं। वहाँ पे उनकी उर्दू लैंग्वेज होती है, सिंधी लैंग्वेज होती है। तो वहाँ पे वो पढ़ी थी। तो वहाँ पे भी वो बड़ी गुमसुम सी रहती थी। और एक बार क्या होता है, एक बार रिहाना पता नहीं उसे कुछ मिर्गी के दौरे वगैरह कह लो या ऐसा कह लो कि शरीर उसका डिसबैलेंस सा हुआ, मतलब पैरालाइज टाइप का हो जाता था। कभी कभी बात करते करते वो कभी अजीब हरकतें करने लगती थी, या कभी गिर जाना, या गिर जाना, या पैरालाइज बॉडी पर जाती है, एकदम से सुन पड़ जाती थी, कभी अकेले में बड़बड़ाती रहती थी। एक बार क्या होता है, रिहाना अपने दोस्त के साथ खेल रही थी, वो लड़का था। तो क्या होता है, वो रिहाना को किसी तरीके से धक्का देता है और वो झूला झूलने लगता है। लेकिन उसी टाइम झूले से वो पता नहीं कैसे गिर जाता है। पहली बार उसके पिता असलम भाई ने ये चीज़ देखी कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत होता है। फिर वो उसे मस्जिद लेके जाते हैं। मस्जिद में तो तुम्हें पता होगा कि मौलवी साहब जो होते हैं कितने ज्ञानी होते हैं, पता लगा लेते कि लड़की के साथ क्या हुआ। तो जैसे हिंदू धर्म में तांत्रिक या पंडित क्या होते हैं, जो महामुनिजन क्या होते हैं, जैसे वो भूत प्रेतों के बारे में जानते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में मौलवी होते हैं जो भूत क्या को भगाने या कोई काम कराने में सबसे अच्छा होते हैं, सहायता करते हैं। तो क्या होता है, मौलवी साहब रिहाना का हाथ देखते हैं और वो उसके पिता को क्या बताते हैं क्या कि ये कोई आम जिन नहीं है, ये खुद इब्लीस है। तो इब्लीस क्या होगा बताना चाहोगे कि इब्लीस? अब जिन लोगों को नहीं पता इब्लीस क्या होता है, तो अगर क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो जो लूसीफर होता है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में इब्लीस का भी एक बहुत बड़ा पावर कह लो, सीट कह लो, पोजीशन वो है। तो इब्लीस को खुद का उसका साया पड़ा हुआ था उस लड़की के ऊपर, रिहाना के ऊपर। तो मतलब ये साया कब और कैसे पड़ा था? अब जैसे कि क्या कहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने मेरे मुस्लिम भाई बहन जो हैं, उन लोगों ने अगर कुरान शरीफ तो पढ़ी होगी, तो कुरान शरीफ में लिखा है कि इंसान मिट्टी से बना और जिन आग से बनते हैं। जिन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। अब क्या होता है, ये रिहाना पता नहीं कहाँ, जहाँ गाजियाबाद में रहती थी, ये तो आज तक किसी को नहीं पता चला कि उसके पीछे ये जिन आया कैसे था। बस ये माना जाता है कि रिहाना बहुत खूबसूरत लड़की थी अपने पूरे परिवार में। और जिन ज़्यादातर जो होते हैं, तुम्हें पता होगा कि वो थोड़े संबंध, शारीरिक संबंध जैसा नेचर होता उन लोगों का। तो इब्लीस जो जिन था वो बचपन से उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब मौलवी साहब ने पूरी डिटेल पता लगाई कि क्या क्या हुआ। हाँ, तो आप क्या कहते हैं कि इब्लीस का साया होता है, इब्लीस के बारे में बताते हैं वो? इब्लीस के बारे में जैसा मैंने आप लोग सबको बता दी कि इब्लीस क्या होता है, तो यही चीज़ है। ये बात किसी को नहीं पता कि वो जिन उसके पीछे कैसे पड़ा था। अब मौलवी साहब क्या करते हैं, मौलवी साहब ने ताबीज़ भेज देते उनके पिता को, और उसके पिता को कोई बात बताता है कि आपकी बेटी रात में ना कि परफ्यूम, जैसे कि मुस्लिमों में इत्र भी कहा जाता है, इत्र होते हैं गुलाब के, चमेली के, उनके में जोड़ा जाता है, वो फ्रेगनेंस देता है।
तो वाली चीज़ें लगा के शमशान घाट के पास ना जाए। और जब वो ताबीज़ दे रहे तो उसके गले से कभी नहीं निकलना चाहिए। अब क्या होता है, मौलवी साहब की दी हुई ताबीज़ रिहाना पहन तो लेती है। अभी रिहाना को नहीं बताते कि रिहाना को ये ताबीज़ नहीं उतारनी हाँ, चाहिए। रिहाना को ये बात नहीं पता थी कि उसकी ताबीज़ नहीं उतारनी चाहिए। उसके पिता को पता थी। उसके पिता ने शायद ये बात वो रिहाना को बताना सही नहीं समझा, क्योंकि रिहाना उस समय बहुत छोटी थी। अब देखते देखते रिहाना 22 साल की हो जाती है। अब रिहाना के जो पिता रहते हैं उसको उसकी निगाह की चिंता होने लगती है। जैसे हमारे शादी होती है, मुस्लिमों की निगाह होती है। अब जैसे जैसे रिहाना की एज बढ़ती रहती है, क्या होता है, रिहाना के जो पिता थे वो सोचते हैं कि अब मेरी बेटी का निकाह किससे करूँ। वो जो भी रिश्ते लेके आते थे रिहाना के लिए, तो सारे जिन की भूत प्रेत और यही जो किस्से कहानियाँ थी, इस वजह से उसका सारा रिश्ता टूट जाता था। अब क्या होता है, दुबई से आताफ आता है। आताफ का यहाँ पे क्या रोल है, आप लोग सोच रहे होगा आताफ अचानक से कहाँ मिली। आताफ जो होता है ये रिहाना के घर के बगल में रहने वाला एक लड़का था, जो कि बचपन में तो उसके साथ रहता था, पर रिहाना के पिता उतने अमीर नहीं थे और आताफ के पिता एक बिजनेसमैन आदमी थे। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने भी 8 साल की उम्र में अपने बेटे को दुबई भेज दिया था पढ़ने के लिए। अब आताफ की जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है वो वापस यहाँ आ जाता है गाज़ियाबाद में आती वो ये वाली जब स्टोरी सुनता तो आताफ भी कहीं ना कहीं रिहाना को पसंद करने लगा था। और आताफ जैसे कि मतलब एक तरह से उनका रिश्ता क्या जो भी होता है वो बचपन में तय करा दिया गया होगा, या उसमें उन दोनों को पसंद थे बेसिकली। मतलब सोच लिया होगा कि मैं इसी से कहूँगा जी, वो पढ़ाई की वजह से बाहर चला गया। अब उसकी जॉब वॉब लग गई, इतने साल बाद आता है, वो भी 22 साल का हो जाता है। अब जब आता है तो उसने ये सारी कहानियाँ सुनी। अब जो कि हमारे जैसे लोग होंगे पढ़ के बाहर जैसे गाँव में जाते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत जिन्नात तो कुछ नहीं होते, ऐसी मनगढ़ंत कहानी होती है। क्या होता है, अब आताफ क्या कहता है कि रिहाना से तो निकाह है तो फिर क्या होता है, निगाह की तैयारी होती है। लेकिन रिहाना को नहीं पता था कि जहाँ पर उसकी निगाह की तैयारी चालू हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी में सिर्फ वो 2 लोग नहीं थे, आताफ और रिहाना। तीसरा एक लिस्ट रिहाना आताफ की शुरू के तो 17-18 दिन कुछ नहीं होता। अब आताफ का वैसे तो बिहेवियर बहुत अच्छा था, मतलब वो एक तरह से सब कुछ उस पर अच्छे, सारी क्वालिटी थी उस लड़के में। अब क्या होता है, तो जहाँ जिस कंपनी में वो काम करता था उस कंपनी से उसे कॉल आती है, किस लिए कि आप काम पे वापस आ जाओ, हमारी कंपनी का लॉस जा रहा है। बेस किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय चला जाएगा, काम कौन करेगा, नए एम्प्लॉय को रखेगा नहीं, एक्सपीरियंस बंदे रखेंगे। तो आताफ को वापस कॉल आती है। अब आताफ क्या करता है, आताफ की जो इस चीज़ में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, आताफ की जो माँ थी वो रिहाना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। रिहाना से आए दिन उसके झगड़े होते रहते थे, लेकिन आताफ जो था वो अपनी माँ को भी शांत करा के रखता था और अपनी बीवी को भी शांत करा के रखता था, जो रिहाना थी। अब क्या होता है, ये सारे जब किस्से कहानियाँ होने लगती थी वो रोज़ की लड़ाई झगड़ा, अब बीच में आताफ को जब उसकी कंपनी की तरफ से बुलावा आता तो आताफ से वापस दुबई जाता। आताफ दुबई गया, अपनी माँ से मिलके, रिहाना से मिलके। लेकिन क्या होता है, 3 घंटे की उसकी फ्लाइट थी, वो घर से निकला, वो वापस 2 घंटे में आ जाता। आताफ की माँ कहती तुम इतनी जल्दी कैसे आए, तुम्हारी तो फ्लाइट थी, तुम तो कंपनी ले जा रहे थे। आताफ कहता है माँ मेरी कंपनी ने छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं, दरखास्त करी थी उसने, अब उसकी छुट्टी बढ़ा दी गई। अब क्या होता है, जब उसकी छुट्टी बढ़ा दी गई होती है, आताफ की माँ खुशी से पागल हो जाती है, और खुशी से पागल होने के बाद वो क्या कहती है, पता नहीं, खाना बनाने को कहा रिहाना को, रिहाना ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या होता है, रिहाना के ऊपर जब वो आताफ की माँ चिल्लाती है, आताफ ने आज तक अपनी माँ के ऊपर कभी भी चिल्ला के बात नहीं करी थी, बदतमीजी से बात नहीं करी थी, लेकिन आताफ पहली बार आंखें लाल करके अपनी माँ से झगड़ नहीं करता है, गंदी गंदी लैंग्वेज में बात करता है अपनी माँ से। आताफ की माँ सोचती है इसे क्या हो गया, फिर आताफ की माँ को लगता है हो सकता है बाहर से आया था, कहा होगा, इस वजह से गुस्सा हो गया होगा। लेकिन असली कहानी यहाँ से चालू होती है। आताफ का जो बर्ताव था बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। दिन भर वो कमरे में पड़ा रहता था, बाहर नहीं निकलता था, रिहाना की आगे पीछे। वही है, जब वो पहले वाला आताफ था दुबई से आया, वो काम पे अपने ध्यान देता था, घर पे ध्यान देता था, सबसे ज़्यादा खुशी से नीचे रहता था। ये वाला आताफ बहुत अलग नीचे का था, कच्चा मांस खाता था, घर पे ही पड़ा रहता था और रिहाना के सिर्फ पीछे पड़ा रहता था, बड़ी बड़ी आंखों से सबको बस देखता था। रिहाना ने एक बिल्ली पाल रखी थी, पर जब से आताफ वापस आया था, इन लोगों की बिल्ली भी गायब हो चुकी है।
लेकिन वो बिल्ली भी जब से आताफ घर पे वापस आता ना तो वो कुछ खा रही थी ना तो वो पी रही थी, और 7वें दिन उस बिल्ली की मौत भी हो जाती है। अब ये तो किसी को नहीं पता उस बिल्ली की मौत कैसे होती है। अब क्या होता है, आताफ एक दिन अपने घर पे सो रहा होता है, आताफ की माँ अपने कमरे में होती है और रिहाना का टेलीफोन बजता है, और उधर से जिस कंपनी में आताफ का दोस्त काम करता था उसकी कॉल आती है, और वो कॉल उठाती है कौन, रिहाना। और रिहाना को उसके दोस्त की आवाज़ आती है, और वो क्या कहती है, आताफ का दोस्त क्या कहता है कि भाभी मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, आताफ का कल रात में इंतकाल हो गया। अब जिन लोगों को ये नहीं पता इंतकाल किसे कहते हैं, इंतकाल कहा जाता है मौत। अब वो रिहाना कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, रिहाना थोड़े गुस्से हो जाती है, रिहाना को लगता है इसका दोस्त मजाक कर रहा है, कहती है ये कैसा मजाक है, आताफ तो अंदर सो रहा है। पर उसका दोस्त बताता है नहीं भाभी मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, कल ही आताफ की डेड बॉडी हमें उनके ऑफिस से जैसे वो घर निकले थे घर के लिए अपने रोड पे बड़ी अजीब तरीके से मिलती है, गाड़ी से कुछ नहीं है। ये वाली बात रिहाना को अंदर की खेला करती है। अब क्या होता है, रिहाना ये बात सुनी रही थी, कभी उसके किचन से उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज़ आती है, आताफ की माँ की। और जब रिहाना जाके देखती है कि क्या हुआ, तो वो क्या देखती है, आताफ ने अपनी माँ को चक्कू से 34 बार चक्कू बोल दिया, चक्कू से उसकी हत्या कर दी। हाँ वही हो गया, ये वाला मार दिया। ये वाला जब रिहाना ने सीन देखा, रिहाना को सब समझ में आ गया कि क्या सीन चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे हो ये सब चल रहा है, तो जिन लोगों को नहीं पता क्या हुआ बीच में, आताफ की माँ कैसे मर गई? ये तो सस्पेंस है, आताफ की माँ कैसे मर गई। हुआ क्या था, जब आताफ और रिहाना की बात चल रही थी कि वो दुबई जा रहा, तो क्या होता है, जो रिहाना ने जो ताबीज़ पहन रखी थी अपने गले में इब्लीस से बचने के लिए, जो उसके बचपन में पिता ने पहनाई थी, तो आताफ जो होता है वो वाली ताबीज़ निकलवा देता है। क्यों निकलवा देता है, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे नेचर का था, और रिहाना को भी ये बात नहीं पता थी कि उस ताबीज़ की वजह से वो अभी तक बची हुई थी। अब क्या होता है, अब यहाँ से कहानी चालू होती है। वो देखता है कि जैसे भी आताफ की माँ मर चुकी है, रिहाना भाग के किचन में जाती है, उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि ये इब्लीस जो होता है इसके पहले से पीछे पड़ा हुआ था। अब क्या करती है, रिहाना किचन में जाके अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कने लग जाती है। पेट्रोल या मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, हम लोग पेट्रोल कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो उस टाइप पे मिट्टी का तेल होता था उस समय पेट्रोल का अभी तो बता ये कहानी कम से कम बहुत पुरानी है, हो चुके 34-40 साल हो चुके हैं इसका मतलब, ठीक है। तो क्या होता है, मिट्टी का तेल छिड़क देती है और इब्लीस से कहती है कि तुम इसी खूबसूरती के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे ना बचपन से लेके अभी तक, अब ना रहेगी ये खूबसूरती और ना रहेगी कोई झंझट, तुमने मेरे शौहर को मार दिया, तुम और मेरी माँ, क्योंकि सासू माँ भी तो उसी की वही तुमने मेरी माँ को मार दिया और तुम मुझे पाना चाहते थे, अब मैं ही नहीं रहूँगी। इतना बोलती वो अपने आप को आगे और इब्लीस भी करके उसी के साथ खत्म हो गई। अब ऐसी थी ये कहानी कि एक जिन का सिर्फ साया पूरे हंसते खेलते परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो गाइस हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी होगा। आपको आपके पास कोई कहानी है जो आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो तो आप हमारे ईमेल पर भेज सकते हो या कमेंट में हमें डीएम कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टा का लिंक दोनों का पड़ा हुआ है, आप जाके फॉलो कर लेना, में हमें फॉलो कर सकते हो और हमें कमेंट करके ये भी उठाना कि कैसी लगी कहानी। लाइक करो, फॉलो, सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़े रहो। आई होप तुम लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना ये वीडियो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन। हम दोनों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी ऐसी रोमांचक और डरावनी वीडियो में, तुम लोगों को डराने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए और ऐसी चैनल के साथ जुड़े रहो। बाय।